गाइस, क्या आपको मालूम है कि जापान में भूकंप क्यों आता है? दोस्तों, क्या आपको ये भी बात मालूम है कि दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है? गाइस, क्या आपको ये बात भी मालूम है कि दुनिया के किस झंडे में बैंगनी कलर का उपयोग किया जाता है? क्या दोस्तों आपको ये बात भी मालूम है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नाम कौन सा है? तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इन सब सारे फैक्ट्स का जवाब मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि ओलंपिक खेल को लेकर अब देशों ने रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा पेश करूंगा जिसको आपको देखकर ये मालूम होगा कि हाँ, वास्तव में ओलंपिक खेलों को लेकर लोगों के अंदर रुचि है और जो अलग अलग देश हैं वो भी ओलंपिक खेलों में रुचि दिखा रहे हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 2014 के ओलंपिक खेलों में 88 देशों ने भाग लिया था, यानी 88 देशों ने भाग लिया था, जबकि वहीं 2018 में इस रिकॉर्ड को तोड़कर 92 देशों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आपको बता दें कि 2021 के ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड तोड़ 203 देशों ने भाग लिया। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि ओलंपिक खेलों को लेकर अब अलग अलग देश अपनी रुचि दिखा रहे हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि इस धरती पर हर साल कितने बच्चे जन्म लेते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर हर एक सेकंड में 4.16 बच्चे पैदा लेते हैं। ये एक सरकारी आंकड़ा है, 4.16, जबकि 4.16 बच्चे पैदा नहीं होंगे, 0.16 बच्चे तो पैदा नहीं होंगे। तो मैं इसको 4 मान लेता हूँ कि यानी एक सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं और इसके हिसाब से 1 मिनट में 240 बच्चे होते हैं, लेकिन मैं 250 बच्चों को जोड़ता हूँ, यानी एक सेकंड में 250 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 घंटे में 15,000 बच्चे जन्म लेते हैं और एक दिन में 3,60,000 बच्चे जन्म लेते हैं। इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क के अनुसार हर एक साल में इस धरती पर लगभग 131.4 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, यानी 131.4 मिलियन बच्चे इस धरती पर पैदा होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आपको मालूम है कि इस धरती पर अभी तक का सबसे ठंडा दिन, यानी सबसे ठंडा, सबसे कूल दिन कौन सा रहा है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अब तक का सबसे ठंडा तापमान -144 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। बता दें कि अंटार्कटिका में 2004 और 2016 के बीच शोध के दौरान यह तापमान दर्ज किया गया था। इस तापमान में अगर आप सांस लेंगे तो आपके फेफड़े से जो आपका खून है, यानी जो आपका ब्लड है, वो बाहर निकलने लगेगा, जिससे कि आपकी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे धरती पर चली आती हैं, जिससे कि कैंसर, स्किन जैसी प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का ये मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि 50 वर्षों के भीतर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या प्रदूषण को आने वाले दिनों में कम किया जा रहा है? क्या संयुक्त राष्ट्र अन्य देशों के ऊपर ये दबाव डाल रहा है, ये प्रेशर डाल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएं, आप ग्रीन एनर्जी का उपयोग करें, जिससे हो सकता है कि प्रदूषण कम हो और आने वाले दिनों में प्रदूषण की संख्या सबसे कम देखने को मिले और जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत फिर से ठीक हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जब भी जापान का नाम लिया जाता है तो हमारे माइंड में एक बात जरूर याद आ जाती है। वो बात यह है कि जापान में जब भूकंप आता है तो बेमौत न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। तो अभी हाल ही में 2011 में जब जापान में भूकंप आया था तो वहां पर 22,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भूकंप आने के बाद जापान देश की जो हालत हो जाती है उसको देखकर हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। आखिर जापान में भूकंप इतने क्यों आते हैं? तो आज इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। इसका कारण ये है कि धरती की सबसे आसान टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी एक सीमा बनाती है, जिसके कारण जापान का जो क्षेत्रफल है ये दुनिया का सर्वाधिक भूकंपों का केंद्र बन जाता है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आता है। आपको बता दूं कि यहाँ पैसिफिक प्लेट है जो फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रहा है। यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब
1000 भूकंप आते हैं और जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है और इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, पेरू और ताइवान जैसे देश इसकी सीमा के अंदर आते हैं, लेकिन जो इसका केंद्र है यानी जो पैसिफिक प्लेट का जो केंद्र है वो जापान को ही माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते हैं। तो गाइस आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों जापान में इतने भूकंप आते हैं। फैक्ट नंबर 6, जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान मौजूद हैं और इस पृथ्वी पर जितने इंसान रह चुके हैं यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जनसंख्या का 7% ही लोग इस धरती पर जीवित हैं। यानी कि इस धरती पर अभी जितने लोग मरे थे उनकी जनसंख्या का 7% यानी 7% ही लोग अभी इस टाइम में पृथ्वी पर जीवित हैं। है ना ये फैक्ट्स अपने आप में बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 7, जब दोस्तों आपके परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री होती है यानी जब आपका परिवार 2 से 3 हो जाता है तो आप उसका नाम रखने के लिए इंटरनेट पर हर जगह उसका नाम तलाशते हैं, तो आप एक यूनिक सा नाम रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये बात मालूम है कि इस धरती पर कौन सा नाम सबसे अधिक नाम रखा गया है, यानी किस नाम को सबसे अधिक लोगों ने रखा है। इंडिपेंडेंट के अनुसार दुनिया भर में अनुमानित यानी जो अनुमान लगाया गया है अभी तक 150 मिलियन पुरुष और लड़के ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद है। वह बेहद ही अमेजिंग नाम है। मोहम्मद नाम के व्यक्ति इस धरती पर सबसे अधिक मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप सभी लोग अलग अलग देशों के झंडे देखते होंगे, लेकिन ऐसा वह कौन सा झंडा है जिसमें बैगनी कलर का उपयोग किया जाता है। निकारागुआ के झंडे के केंद्र में एक इंद्रधनुष होता है जिसमें बैगनी रंग का एक बैंड शामिल होता है और डोमिनिका के झंडे में एक तोता होता है जिसका नाम सीसा रो तोता होता है और बैगनी पंखों वाले एक पंछी का चित्र होता है। इस प्रकार यह दोनों देश दुनिया के एक ऐसे लौते देश बन जाते हैं जो अपने राष्ट्रीय झंडे में बैगनी कलर का उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 9, जब दोस्तों आप सिटी में जाते हैं तो वहां पर लोगों की भीड़ अधिक देखने को मिलती है, यानी वहां पर जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका और एशिया में दुनिया की लगभग ग्रामीण जो आबादी है 90% यानी 90% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यानी अफ्रीका और जो एशिया के लोग हैं वो 90% लोग गांव में ही निवास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी जनसंख्या है। यहाँ लगभग भारत में 85 करोड़ से अधिक लोग गांव में रहते हैं और 15% ही लोग सिटी में निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है जिसको प्रचलन में लाने के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में उसे किसी कारणवश प्रचलन में नहीं लाया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1933 में यानी 1933 में अमेरिका का जो $20 का सिक्का था वो डबल ईगल सोने से बनाया गया था जिसको बाद में प्रचलन में नहीं लाया गया। आपको बता दूं कि यह सिक्का दुनिया के सबसे महंगे सिक्कों में गिना जाता है। जब इसकी नीलामी की गई यानी जब इसको बेचा गया तो आपको बता दूं कि यह सिक्का दुनिया के सबसे महंगे सिक्कों के रूप में जाना जाता है। जब इस सिक्के की नीलामी की गई थी यानी जब इस सिक्के को बेचा गया वो कीमत $7 मिलियन से भी अधिक था। वास्तव में ये दुनिया का सबसे महंगा सिक्का माना जाता है। दोस्तों इसी तरह का अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा जो भी मेरी वीडियो रहेगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तब तक मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।